हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट डीपीपी फॉर हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम एल्काइंस और बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला करेक्टली रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन 1,2-dibromomethane is bromoethane is heated with NaOH in ethanol solution। तो देखो, NaOH in ethanol, ये क्या हो गया हमारा एल्कोहलिक NaOH हो गया। क्लियर? एल्कोहलिक NaOH और एल्कोहलिक KOH और NaOH हमारे क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं। दे लीड टू एलिमिनेशन। तो अब यहाँ पर देखो, हमें रिएक्टेंट क्या दिया हुआ है, 1,2-डाइब्रोमोइथेन, मतलब फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर Br ग्रुप हमारा अटैच्ड है। तो ये हो गए हमारे दो Br। अब इसकी रिएक्शन मैंने एल्कोहलिक NaOH से कराई, तो इसमें जो OH नेगेटिव होगा वो क्या करता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा हाइड्रोजन से बीटा पोजीशन से। यहाँ पर दोनों ही बीटा पोजीशन है, एक इस Br के रिस्पेक्ट में ये बीटा पोजीशन हो गई और इस Br के रिस्पेक्ट में ये बीटा पोजीशन हो गई। अल्फा कौन सा होता है, जिससे डायरेक्टली Br अटैच्ड हो और उससे नेक्स्ट कार्बन क्या होगा, बीटा। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये CH का बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से Br नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा कुछ इस तरीके से पहले हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अभी देखो, यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है Br रिमूव होने की। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, हम एल्कोहलिक NaOH डालेंगे। ठीक है, तो OH नेगेटिव क्या करेगा, फिर से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटा के पाई बॉन्ड बना देगा और Br नेगेटिव रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा CH और फिर ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इथाइन हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या होता है हमारा, इथाइन। और कंडेंस्ड फॉर्म इसकी लिखें अगर हम, फॉर्मूला अगर हम लिखें तो क्या होगा, C2H2। क्लियर है? तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इन द रिएक्शन, देखो रिएक्टेंट हमारा क्या है, CH3 CH2, फिर इस कार्बन पर क्या है, हमारे दो Cl अटैच्ड हैं और फिर हमारा क्या है, CH3। हमने इसकी रिएक्शन X के साथ कराई तो हमें एल्काइन मिला है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर? तो एलिमिनेशन रिएक्शन में चारों रिएजेंट्स में से कौन सा यूज करते हैं हम, ऑप्शन A, KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो ये क्या है, हमारा एल्कोहल है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, जिसकी वजह से एल्कोहलिक KOH हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, इसके साइड वाले देखो, यहाँ पर जिस कार्बन से Cl अटैच्ड है उसके दोनों साइड कार्बन प्रेजेंट है, मतलब दो बीटा कार्बन है। बट हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, जहां पर ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा OH नेगेटिव। ठीक है, हमने क्या डाला यहाँ पर, एल्कोहलिक KOH। तो OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये यहाँ पर एल्कीन बन के Cl नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होता है, हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। सेफ्जेफ रूल के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन बच गया, ये डबल बॉन्ड C, एक Cl है यहाँ पर अभी और एक CH3। फिर से हमारा क्या होगा, एल्कोहलिक KOH हम डालेंगे। ठीक है, OH नेगेटिव, अभी यहाँ पर एक और Cl है और उसके बीटा पोजीशन पर क्या है, हमारा H है, तो ये H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करके ट्रिपल बॉन्ड बना के Cl नेगेटिव रिमूव कर देगा। तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जो कि हमें गिवन है। तो रिएजेंट X यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन A, एल्कोहलिक KOH इज द करेक्ट आंसर। रिएक्शन नहीं पता है और हमें पता है कि एलिमिनेशन में ये रिएजेंट यूज होता है, तो भी हम क्या कर देंगे, करेक्ट टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब एसिटाइलिन हाइड्रोकार्बन्स आर एसिडिक। तो सबसे पहले तो एसिटाइलिन हमें पता होना चाहिए क्या होता है। एसिटाइलिन इज इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये एसिडिक, इनके इसके हाइड्रोजन एसिडिक है, क्यों? अब देखो, एसिडिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, परसेंटेज S कैरेक्टर। ठीक है,
एसिडिटी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के, ठीक है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जहां पर ज्यादा होगा वहां पर एसिडिटी हमारी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर या फिर हम बोलें और एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, दोनों का क्या होगा, सेम ऑर्डर होगा, जिसमें ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उसकी एसिडिटी ज्यादा। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन सबसे कम होगा, sp2 उससे ज्यादा और sp सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर हमारा कितना होता है, sp3 में 25% होता है, ठीक है, sp2 में कितना होता है 33.33% और sp में होता है 50% एस कैरेक्टर। तो यहाँ पर एसिटाइलिन के जो दोनों कार्बन है, ठीक है, वो हमारे क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये हमारे क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जिसमें हमारा परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है, 50% होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा एसिडिक होते हैं। Therefore, it leads to acidic nature, ठीक है, क्लियर है सबको। तो ऑप्शन ए में देखो क्या गिवन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ CH बॉन्ड इन एसिटाइलिन इज नियरर अ कार्बन विच हैज 50% एस कैरेक्टर। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है रीजन से, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी, एसिटाइलिन हैज ओनली वन हाइड्रोजन एटम एट ईच कार्बन एटम, ये हमारा कोई रीजन नहीं है एसिडिटी का, ठीक है। C, acetylene contain least number of hydrogen atom among the possible hydrocarbon having two carbon, incorrect. C, it belongs to the class of alkyne with the formula CnH2n-2। ये क्या है, हमारी स्टेटमेंट तो करेक्ट है BCD, बट दे आर नॉट द रीजन फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ एसिटाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, इथाइन एड्स ऑन HCl टू गिव अ कार्बन आयन फ्री रेडिकल, विनाइलिक कटायन या फिर बाय रेडिकल। तो देखो हम इथाइन लिखते हैं, क्या होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन मैंने कराई HCl के साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर क्या होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हमेशा वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो ऐसे स्पीसीज के पास जाएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो पॉजिटिव चार्ज के पास, इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहते हैं, और ये Cl नेगेटिव ऐसे रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, CH पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। फिर हमारे ये Cl नेगेटिव इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा, CHCl डबल बॉन्ड CH2। तो जब जिस कार्बन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसी पर डबल बॉन्ड है तो हम उसको क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बोकटायन। तो ये हमारा क्या है, विनाइलिक कार्बोकटायन। तो देखो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो अगर हमें ये पता है कि HCl की एडिशन पर कार्बोकटायन बनता है तो भी हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, केटायन, बाकी सब में केटायन बन ही नहीं रहा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द रिडक्शन ऑफ 3 हेक्साइन विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट हमारा क्या होता है, PD विद BaSO4 इन प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन, इन प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन, ठीक है। ये लिंडलार्स कैटलिस्ट है, ये क्या देता है, हमारा सिस एल्कीन बनाता है, ये क्या देता है, सिस एल्कीन बनाता है, इसको हम लिख देते हैं इट गिव्स एल्काइन टू सिस एल्कीन, ये फॉर्मेशन हमारी होती है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग रिएक्टेंट हमारा क्या है, 3 हेक्साइन। तो देखो 3 हेक्साइन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH2 CH3, थर्ड 6 कार्बन की चेन है जिसमें थर्ड कार्बन पर क्या है, हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। अब मैंने इसमें क्या किया, H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट डाला, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एल्कीन बन जाएगी, वो भी सिस।
तो दोनों हमारे सेम जो ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे, सेम साइड पर आएंगे, CH2 CH3, और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एक साइड पर होंगे। तो यहाँ पर इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, सिस 3 हेक्सीन। सिस 3 हेक्सीन। क्लियर है सबको? तो और Na इन लिक्विड अमोनिया अगर हम यूज करते तो क्या आता हमारा, ट्रांस 3 हेक्सेन। तो यहां से ABCD में से कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोब्रोमिक एसिड ऑन इथाइन वी गेट। तो देखो हाइड्रोब्रोमिक एसिड सबको पता होना चाहिए क्या होगा, HBr, सिंपल HBr। तो यहां से कंफ्यूज नहीं होना है बस। इथाइन हमें पता है क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सिंपल सी रिएक्शन है हमारी, ठीक है। क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH पर मैंने HBr की रिएक्शन कराई, ठीक है। HBr में हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, Br पर पार्शियल नेगेटिव। तो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H पॉजिटिव पर अटैक करेगी और Br नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। जैसा कि हमने पीछे अभी इक्वेशन की थी, एक रिएक्शन की थी जिसमें हमने क्या किया था, इथाइन की HCl के साथ रिएक्शन कराई थी। तो यहाँ पर क्या बना था, विनाइलिक कार्बोकटायन, ठीक है। अब जो Br नेगेटिव बचा हुआ है वो क्या होगा, इस कार्बोकटायन से जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHBr। क्लियर है सबको? ये हमारा अब क्या होगा, फर्दर हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड और प्रेजेंट है और HBr भी है। तो यहाँ पर HBr, 1 मॉलिक्यूल ऑफ HBr फिर से रिएक्ट करता है। जब तक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर क्या करेगी, अटैक करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पर उसने अटैक किया और Br नेगेटिव रिमूव कर दिया। तो कार्बोकटायन हमारा कहां पर बनेगा, दो जगह कार्बोकटायन बन सकता है। एक तो हमारा देखो यहां पर बनेगा CH2 पॉजिटिव, यहां पर CH2 Br, ठीक है, ये हो गया। यहां तो ये क्या है, अनस्टेबल है क्योंकि -I इफेक्ट ऑफ, अनस्टेबल क्योंकि यहां पर क्या है, -I इफेक्ट ऑफ Br है, ठीक है। क्लियर? और हमारा एक कार्बोकटायन उस वाले कार्बन पर बन सकता है जहां पर क्या प्रेजेंट है, Br प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो ये स्टेबल किस तरीके से है, तो ध्यान से देखो, हमने रेजोनेंस पढ़ा हुआ है। Br का लोन पेयर क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे, Br अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे देगा, मतलब यहां पर +M इफेक्ट भी होगा। यहां पर +M इफेक्ट ऑपरेट करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल कार्बोकटायन। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट देगा। अब Br नेगेटिव अटैक करेगा और पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों Br क्या होंगे, सेम कार्बन पर आएंगे और यहां पर इसका जो नेम होता है वो क्या होता है, इथाइलिडीन ब्रोमाइड। ये होता है हमारा इथाइलिडीन ब्रोमाइड, जिसको हम अगर IUPAC नेमिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1,1 डाइब्रोमो इथेन। क्या है ये, 1,1 डाइब्रोमो इथेन। तो ABCD में से क्या हो जाएगा, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। देखो जल्दी जल्दी में ऑप्शन D टिक नहीं करना है, लीस्ट स्टेबल उससे ये हमें मिल रहा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन क्या बन रहा है, अगर लीस्ट स्टेबल हमारा कार्बोकटायन बन रहा है उससे, तो 1,1 डाइब्रोमो बन रहा है, 1,2 डाइब्रोमो नहीं। क्लियर? तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। तो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस DPP में भी कि H2SO4 और HgSO4 क्या करते हैं, दे लीड टू एडिशन ऑफ वाटर। क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर होता है यहां पर। कैसे, एक कार्बन पर एक डबली बॉन्डेड या फिर जो पाई बॉन्ड है जिन दो कार्बन के बीच में, उनमें से एक पर H पॉजिटिव जाएगा और एक पर क्या जाएगा, OH नेगेटिव, ठीक है, अक्रॉस पाई बॉन्ड एंड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल।
एंड अकॉर्डिंग टू, इसको यहां पर क्लियरली लिख लेते हैं, देखो किसके अकॉर्डिंग होता है ये, मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, मार्क रूल। क्लियर है सबको? तो यहां पर देखो मैं रिएक्शन करती हूं, स्टार्टिंग रिएजेंट हम लेते हैं, क्या गिवन है हमें, इथाइन गिवन है, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, इससे पहले डीपीपी में एल्कीन्स के साथ इसकी रिएक्शन की थी, एल्काइंस के साथ क्या होगा, सेम है बिल्कुल। यहां पर मैंने क्या डाला, H2SO4, H2SO4 यहाँ पर डाइल्यूट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, वाटर की प्रेजेंस होती है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, डाइल्यूट है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, वाटर होता है। और ये HOH हो गया, एक पार्शियल पॉजिटिव हो गया, और ऑक्सीजन पर क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी, एक साइड OH ऐड कर दूंगी और एक साइड क्या किया मैंने, H ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, हमारी इनोल फॉर्म है, ध्यान से हमें दिख रही है इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म में हम हमेशा क्या देखेंगे, टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पर जहां भी इनोल फॉर्म होगी हम वहां पर क्या कराते हैं, इसकी टोटोमेरिज्म कराते हैं, क्या कराएंगे, टोटोमेरिज्म कराएंगे, क्योंकि ये हमारी लेस स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने बनाया, तो क्या हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा COCH3। साइक्लोहेक्सेन पर हमारा कौन सा ग्रुप अटैच है, COCH3, कीटोन यहाँ पर बन जाएगा। तो ABCD में से देखो किस में गिवन है, देखो COCH3 ए में भी गिवन है और सी में भी गिवन है, बी में क्या है CHO और डी में भी CHO है, तो वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। बट ए में यहाँ पर अंदर रिंग दी हुई है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी क्या है, मैच कर रहा, वो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कैटलिस्ट रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, इथाइन पर डाइल्यूट H2SO4 मैंने डाला, तो हमारा क्या बना, CH3CHO। तो देखो यहाँ पर जो कैटलिस्ट होता है हमारा, वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, देखो डाइल्यूट H2SO4 हमारा क्या है, डाइल्यूट का मतलब है क्या है, वहां पर वाटर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगी, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल। और यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, HgSO4। अभी हम सारी रिएक्शंस कर भी चुके हैं इससे रिलेटेड। HgSO4 देखो किस तरीके से लेते हैं, हमारा इसका रोल क्या होता है HgSO4 का, CH ट्रिपल बॉन्ड CH मैंने लिया, ठीक है, उसमें मैंने पुट किया HgSO4 डाला, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ इस तरीके से अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर अटैच हो जाएगा, Hg पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जिस तरीके से साइक्लिक इंटरमीडिएट हमारा Br बनाता था, जब Br2 की एडिशन हम करते थे डबल बॉन्ड पर, तो हमारा क्या बनता था, ऐसे साइक्लिक इंटरमीडिएट Br पॉजिटिव हमारा दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो जाता था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, Hg2 पॉजिटिव उन दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा जिसके बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको हम साइक्लिक इंटरमीडिएट कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, वाटर लेंगे, वाटर का जो OH नेगेटिव होता है, ठीक है, दिस OH नेगेटिव इज फ्रॉम वाटर, लिख देती हूं मैं यहाँ पर, दिस इज फ्रॉम वाटर। ये क्या करेगा, हमारा OH नेगेटिव अटैक कर देगा एक कार्बन पर, ठीक है, जिससे Hg2 पॉजिटिव प्रेजेंट है, और ये उस कार्बन पर अटैक करता है जो हमारा क्या होता है, मोर सब्सटीट्यूटेड होता है, बट यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्केन है। तो देखो यहाँ पर ये Hg2 पॉजिटिव उधर चला जाता है, और ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, CH, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और ये हमारा CH क्या आ जाएगा, यहाँ पर OH, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, H2 आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है Hg2 पॉजिटिव की जगह, ठीक है। क्लियर है सबको? अब यहाँ पर देखो ये क्या है, इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म हमारी क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, इसलिए यहाँ पर टोटोमेरिज्म हो जाएगा। तो टोटोमेरिज्म के बाद यहाँ पर
देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही बनेगा। तो अब देखो यहाँ पर हमें पता चल गया AHgSO4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन गिव्स। तो देखो हम प्रोपाइन लेके चलते हैं और फिर उसका हाइड्रेशन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा प्रोपाइन है। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर मैंने किया, HOH। H पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और OH पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H पॉजिटिव पर अटैक करेगी और OH नेगेटिव को निकाल देगी। तो यहां से हमारा कार्बोकटायन कहां बनेगा, ध्यान से देखो, इस कार्बन पर बनेगा। यहां पर हमारा क्या होता है, मार्कोवनिकोव रूल्स लगता है, लगेगा। ठीक है, अब हमारा OH नेगेटिव मैंने यहां पर अटैक कराया, ये OH नेगेटिव यहां पर लग जाएगा। तो ये हमारा क्या बना, CH3COH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा क्या है, इनोल फॉर्म है। ये हमारी इनोल फॉर्म है। इनोल फॉर्म हमारी क्या कर जाएगी, टोटोमेराइज कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो यहाँ पर ये बनेगा प्रोपेनोन। इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपेनोन। तो ABCD में से ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच वन ऑफ दीज विल रिएक्ट विद सॉलिड मेटल, सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल क्या होता है, बेसिक इन नेचर। सोडियम मेटल हमारा क्या होता है, बेसिक इन नेचर। तो इट विल रिएक्ट विद एसिडिक कंपाउंड। क्लियर है, इसको मैं यहां पर थोड़ा सा क्लियरली लिख लेती हूं। ये क्या है हमारा, बेसिक इन नेचर है। तो हम लिखेंगे इसको विल रिएक्ट विद, it will react with acidic compound। क्लियर है सबको। तो यहां पर देखो एसिडिक कंपाउंड इथाइन है हमारा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, इथीन में हमारी क्या होती है, ये हमारा क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इसमें होता है। स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं इथीन का तो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें हमारे दोनों कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इथेन में हमारा क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दोनों हमारे कार्बन क्या होते हैं यहाँ पर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ईथर में क्या होता है, OCH3। यहाँ पर भी हमारे क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी होती है, जिसमें परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज S कैरेक्टर। और परसेंटेज S कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में सबसे ज्यादा और sp3 में सबसे कम। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन A इथाइन इज द करेक्ट आंसर। ये क्या करेगा हमारा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH Na मेटल के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, दोनों एसिडिक हाइड्रोजन्स को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। दोनों पर क्या आ जाएगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस की वजह से Na पॉजिटिव इसके इनके पास प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो ये क्या होता है, ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। ठीक है, क्लियर है सबको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड सोडा लाइम गिव्स। तो सोडियम बेंजोएट सबसे पहले तो क्या होता है, बेंजीन पर जब हम COONA ग्रुप लगा देते हैं तो इसको हम कहते हैं सोडियम बेंजोएट। क्लियर है सबको, इसका हम नाम मेंशन कर देते हैं। ये है हमारा सोडियम बेंजोएट। इसकी रिएक्शन कराई है मैंने सोडा लाइम के साथ।
तो NaOH और CaO क्या करते हैं, हमने पढ़ा था एल्केन्स में, ये हमारा डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, COONA ग्रुप हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है, और ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ बेंजीन प्लस Na2CO3। सॉरी, क्लियर है। तो ABCD में से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब बेंजीन इज ऑब्टेन्ड व्हेन फिनोल इज डिस्टिल्ड विद, फिनोल से बेंजीन बनाना है, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लो, ये काफी जगह कन्वर्जेंस में हमारी यूज होती है, ठीक है। फिनोल से बेंजीन बनाना, एक कॉपर टर्निंग्स, एल्यूमिनियम डस्ट, जिंक डस्ट, प्यूमिक स्टोन। तो यहाँ पर सिंपल सा हमारा जिंक डस्ट इसका आंसर होता है, ठीक है। याद कर लेना इस रिएक्शन को। नेक्स्ट देखो, अब बेंजीन रिएक्ट्स विद बेंजोइल क्लोराइड टू फॉर्म, बेंजोइल क्लोराइड के साथ कैसे ये रिएक्ट करेगी हमारी बेंजीन। देखो यहाँ पर ये होती है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, COCl ग्रुप यूज हो रहा है। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है हमारा, बेंजीन पर COCl, ठीक है। क्लियर है सबको, ये हो गया हमारा बेंजोइल क्लोराइड, और ये हमारी रिएक्टेंट से हमें पता चल गया ये क्या है, हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दिस इज अ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, हमारा बेंजीन का जो यहां पर एक तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा यूज क्या होता है रिएजेंट, इट इज अनहाइड्रस AlCl3, उसको हम हीट करते हैं। इसमें क्या होगा, ये जो ग्रुप होगा, ध्यान से देखेंगे, ये जो ग्रुप है और ये वाला जो हमारा साइड वाला एल्काइल ग्रुप होता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। क्लियर है, और HCl रिमूव हो जाता है, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये दूसरी बेंजीन रिंग हो गई। क्लियर है सबको। तो यहां से देखो, इसको हम कहते क्या हैं, इसका नाम होता है बेंजोफिनोन, इसको हम क्या कहते हैं, बेंजोफिनोन कहते हैं। तो यहां से ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन एक ही नाम है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, बेंजीन पर क्या अटैच होगा, C कार्बन, उस पर 2 CH3 ग्रुप अटैच होंगे, ये हमारा क्या है, आइसो ग्रुप है, और इस पर बेंजीन अटैच्ड है, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। क्लियर है सबको। तो यहां पर ABCD में से हमें देखना है किस में हमारा क्या होगा, ये बन रहा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं, C6H6 प्लस हमें प्रोपीन गिवन है और H पॉजिटिव, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें पता है H पॉजिटिव पर रिएक्ट करके क्या बना देगी, स्टेबल कार्बोकटाइन। तो ये हमारा स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा, ठीक है। और इसकी रिएक्शन मैंने क्या करी, बेंजीन के साथ करी, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पर फाइनल स्ट्रक्चर हमारा देखो क्या बनेगा, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ, और उस पर क्या है, 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूमीन हमें मिल गया, ठीक है। अब बी में देखो, बी में मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। बी में हमारी रिएक्शन क्या है, AlCl3 के साथ हो रही है। AlCl3 में अब यहां पर हमें खुद से अज्यूम करना है, ये हमारा क्या है, अनहाइड्रस AlCl3। देखो यहां पर एक तो अनहाइड्रस AlCl3 होता है, मान लो कुछ भी हमारा कोई भी क्लोराइड ब्रोमाइड AlCl3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या रिएक्शन होगी,
ये होता है AlCl3। इसमें हमारा क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। एल्यूमिनियम में क्या होता है, हमारा वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इस वैकेंट ऑर्बिटल में क्या होगा, Cl यहां पर अटैक करेगा। क्लियर है, ये क्या कर लेगा, Cl को यहां पर एक्सेप्ट कर लेगा अपने वैकेंट ऑर्बिटल में, और यहां पर R पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये बन जाता है AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, Cl कैसे जाता है, हमेशा अपनी शेयर्ड पेयर को लेकर जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, और एल्काइल ग्रुप R जो उसमें हमारा कार्बन है। तो यहां पर ये क्या बनाएगा, जिस कार्बन से हमारा Cl अटैच्ड है, ठीक है, जिस कार्बन से हमारा Cl अटैच्ड है उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और साथ में हमारा रिमूव हो जाएगा AlCl4 नेगेटिव। अब जब भी कार्बोकटायन बनेगा हमें देखना है पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। ठीक है, कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन तो नहीं बन रहा, ये हमारा क्या है, प्राइमरी कार्बोकटायन है। अगर मैं यहाँ पर ये हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं, ठीक है, H को बॉन्ड के साथ यहाँ पर शिफ्ट कर दूं, तो अब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा और ये CH3 हो जाएगा। ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी कार्बोकटायन, ये हमारा क्या है, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, अब ये क्या है, मोर स्टेबल है। अब इसकी रिएक्शन मैंने क्या कराई है, बेंजीन के साथ करा दी। इसकी रिएक्शन, बेंजीन हमें गिवन है C6H6, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो यहां से जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या होगा, बेंजीन पर हमारा वो कार्बन अटैच होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और उससे फर्दर क्या है, 2 CH3 और अटैच्ड है। तो ये क्या बन गया, हमारा क्यूमीन बन गया। तो यहां से ये भी क्यूमीन दे रहा है। तो A एंड B दोनों में ही हमें क्यूमीन एज मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो C बोथ द अबव एंड D नन ऑफ द अबव में से C क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो अब क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन रिएक्ट्स विद एन प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन की मैंने रिएक्शन कराई है एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, CH3 CH2 CH2Cl। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो AlCl3 अभी हमने यहां पर देखा, जो सेकेंड रिएक्शन थी वो सेम यही रिएक्शन है। ठीक है, जो बी पार्ट में हमने यहां पर रिएक्शन की है वो क्या है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। क्लियर है, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें Cl हमारा चला जाएगा, तो Cl की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, कार्बोकटायन बन जाएगा। उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिस पर क्या है, Cl अटैच्ड है, AlCl4 नेगेटिव रिमूव हो गया। अब हमें यहाँ पर पता है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइमरी कार्बोकटायन है, तो अगर मैं यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट करूं तो मोर स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा। तो जब भी कार्बोकटायन बनता है हमें पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट देखनी है। ठीक है, तो हाइड्राइड शिफ्ट से ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंड डिग्री कार्बोकटायन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। अच्छा, तभी हमें रीअरेंजमेंट करनी है जब ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बने। मान लो हमें एक रीअरेंजमेंट करके स्टेबल नहीं मिल रहा है, सेम कार्बोकटायन मिल रहा है, और दूसरी रीअरेंजमेंट पे हमें क्या मिल रहा है, स्टेबल कार्बोकटायन, तो भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी। पहली रीअरेंजमेंट भी तभी होगी जब हमारी क्या होगी, कुछ फोर्स उस पर लग रही होगी स्टेबिलिटी की। ठीक है, तो यहां पर मैंने इस कार्बोकटायन की रिएक्शन करा दी किसके साथ, बेंजीन के साथ, बेंजीन ही गिवन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमीन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या फिर इसका एक और नाम है, क्या होता है, क्यूमीन होता है। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, सबको समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, इन फ्रीडल क्राफ्ट सिंथेसिस ऑफ टोलीन द रिएक्टेंट इन एडिशन टू अनहाइड्रस AlCl3। तो अब हमें बताना है कि फ्रीडल क्राफ्ट और रिएक्शन ऑफ टोल्वीन, सिंथेसिस ऑफ टोल्वीन। टोल्वीन क्या होता है, हमारा
बेंजीन पर CH3 ग्रुप अटैच्ड है। तो कैसे बनेगा ये देखो, बेंजीन तो हमारी प्रेजेंट होगी ही होगी, और जो एल्काइल क्लोराइड होगा वो क्या होगा, सिर्फ एक कार्बन वाला होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होगा, स्टेबल कार्बोकटायन बन जाएगा एज कंपेयर टू बेंजाइलिक कार्बोकटायन, सॉरी बेंजाइलिक नहीं, फिनाइल कार्बोकटायन CH3Cl। ठीक है, अब मैंने AlCl3 के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बेंजीन तो होगा ही प्लस CH3 पॉजिटिव होगा, और हमारा क्या हो जाएगा, AlCl4 नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। अब ये क्या होगा, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो बेंजीन पर हमारा क्या आ जाएगा, CH3, और ये क्या हो जाएगा, टोलीन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग रिएजेंट ये ले लेती हूँ, मान लो मैंने क्या ले लिया, बेंजीन पर Cl ले लिया और CH4 ले लिया, तो ये हमारा रिएक्शन नहीं हो सकता। ये हमें क्या दे देगा, बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्या हो गया, CH4 पर इसकी रिएक्शन, तो यहाँ पर ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है, ABCD में से जहां पर एडिशन हमेशा बेंजीन की होगी, तो D इज द करेक्ट आंसर। जो फ्रीडल क्राफ्ट सिंथेसिस है ये क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन में हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे ग्रुप्स को अटैच करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हुआ है, CH3 पॉजिटिव हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और ये यहाँ पर इसका जो हाइड्रोजन होता है उसको सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इन द रिएक्शन हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन करके A मिला। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन किसका किया है, C6H5CH3 का। ठीक है, और फिर हम देखो स्टार्टिंग से ही चलते हैं, हमने क्या लिया, C6H5 मतलब बेंजीन पर CH3 अटैच्ड है, इसका मैंने ऑक्सीडेशन किया, तो देखो टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन करने पर हमें हमेशा मिलता है बेंजोइक एसिड, COOH ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया A। फिर मैंने इसकी रिएक्शन कराई NaOH के साथ, तो यहां पर क्या होता है देखो, H हट के हमारा क्या लग जाएगा, Na लग जाता है, ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, OH नेगेटिव, एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, वाटर साइड में रिमूव हो गया। बेंजीन तो हमारा है ही, अब हमने इसमें क्या किया, सोडा लाइम डाल दिया, NaOH प्लस CaO, और हीट किया, तो ये हमारा क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस का नाम हम लिख देते हैं, दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर है सबको, तो यहां से क्या बन जाएगा, COONA ग्रुप रिमूव हो जाएगा, बेंजीन प्लस Na2CO3 हमारा हो जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बना है हमारा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है मेजर वो है बेंजीन। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ABCD में से ये बेंजीन को हम क्या लिख सकते हैं, C6H6, तो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। किस तरीके से, देखो नाइट्रेशन हम करा रहे हैं बेंजीन की, इसमें हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, जिसको हम हीट करते हैं 323 to 333 केल्विन पर, तो बेंजीन पर हमारा क्या आ जाता है, NO2 ग्रुप आ जाता है। ठीक है, प्लस वाटर हमारा रिलीज होता है। यहाँ पर देखो अब होता कैसे है, सबसे पहले जो स्टेप होता है हमारा, देखो H2SO4 का मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये होता है H2SO4 का स्ट्रक्चर, और HNO3 दोनों के दोनों क्या है, हमारे कंसंट्रेटेड हैं। ठीक है, क्लियर है, तो ये हमारे लोन पेयर हो गए।
अब यहाँ पर क्या करता है, HNO2 में जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है वो क्या करेगा, हमारा H2SO4 से H पॉजिटिव ले लेगा और ये बॉन्ड हमारा ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे इस स्टेप को, यहाँ पर दोनों ही एसिड हैं बट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन सा है, H2SO4, तो वो अपना H पॉजिटिव देगा और HNO2 यहाँ पर क्या करेगा, वो H पॉजिटिव को ले लेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, दिस स्टेप रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिस ऑक्सीजन पर H पॉजिटिव अटैच हुआ है, बॉन्ड बनाया है, उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर यूज करके बॉन्ड बनाया है। अब यहाँ से जो H2O होता है, दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए ये गुड लिविंग ग्रुप है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा H2O की तरह रिमूव हो जाएगा और नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो बॉन्ड था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया और NO2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा सब्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन को फ्रॉम बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होता है, इस तरीके से मान ये NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो न्यूक्लियोफाइल वाला तो सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब ये एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन है, इसमें से हमें देखना है। तो ये हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगी। तो ये हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है, बेंजीन पर NO2 अटैच होगा। ठीक है, और जिस कार्बन से अटैच होगा उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और अब यहां से क्या हो जाता है, हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। देखो किस तरीके से होगा, थोड़ा सा ओपन करके हम इसको बड़े तरीके से लिख लेते हैं। ये इसको सबसे पहले मैं सेपरेट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो बस हमें। ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया यहाँ पर, देखो पाई इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया तो ये NO2 अटैच हो गया, यहाँ पर H ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड है। तो हमारा जो साइड में बेस था वो इसको क्या करेगा, इस HSO4 नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस जो बना था इस H पॉजिटिव को यहाँ से लेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया है NO2 ग्रुप H की जगह पर। तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है सबको, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब क्या है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 है। तो देखो यहाँ पर कहाँ पर हमारा NO2 अटैच होगा, दो पोजीशन है, या तो यहाँ पर अटैच हो सकता है इस ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर, या फिर यहाँ पर अटैच हो सकता है इस ग्रुप के ऑर्थो CH3 के ऑर्थो पोजीशन पर। तो अब हमें देखना है कि कहाँ पर ये जाकर अटैच होगा, जहां पर क्या बनेगा, हमारा स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा। तो देखो कार्बोकटायन हमारा दो पॉसिबिलिटी है, या तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर NO2 अटैच हो जाए, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा CH3 ग्रुप। ठीक है, या फिर हमारा क्या होगा, यहां पर हमारा NO2 ग्रुप अटैच हो जाए। अब ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहां पर हमारा एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस कार्बन पर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज इनहेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन is favored by इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे कि +I इफेक्ट हो, +R इफेक्ट हो, या फिर +H इफेक्ट हो। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके ऑर्थो पोजीशन पर क्या है, CH3 ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका +H और +I क्या होगा, ज्यादा होता है। ठीक है, मोर +H एंड +I, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा देखो
मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? तो यहां से ABCD में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ नाइट्रेशन विल बी। यहाँ पर हमें अगर H को D से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो नाइट्रेशन का रेट क्या रहेगा? तो यहाँ पर इस चीज पर रेट डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हमारा बनता है, अभी हमने डिस्कस किया था किस तरीके से बनता है क्वेश्चन नंबर 18 में। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है? NO2 पॉजिटिव। ये हमारा बेंजीन पर अटैक करेगा। ठीक है, ये हो गया Me, और इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसकी? हमारी, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं। देखो, पहली बात तो ये कि यहाँ पर हमारा जो ये पॉजिटिव चार्ज हमने देखो यहाँ पर बनाया है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं होगा, ये पॉजिटिव ये चार्ज यहाँ से जाएगा, क्योंकि उस कार्बन पर तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड प्रेजेंट है। इस कार्बन पर हमारे क्या है? एक बॉन्ड की कमी है, क्योंकि यहाँ से जो डबल बॉन्ड बना हुआ था वो हट गया, तो एक बॉन्ड कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है, तो ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होके डबल बॉन्ड यहाँ पर बना देता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या होगा? अगर NO2 यहाँ पर अटैच हो रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस वाले कार्बन पर, और ये हमारे बाकी के 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर है। या फिर अगर हमारे नीचे वाले यहाँ पर अटैच हो रहा है NO2, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म, और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकटायन। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है? 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर सिर्फ क्या है? कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के लिए 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये क्या होता है? मोर स्टेबल। तो ये हमें क्या देगा? मेजर प्रोडक्ट देगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं, उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी को। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा? ये होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NO2 पॉजिटिव पर अटैक करेगी, तो इस तरीके से यहाँ पर देखो ये NO2 आ गया, यहाँ पर क्या था? Me मतलब CH3, ये दो बॉन्ड हो गए, और जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्वॉल्व हुई थी उसकी वजह से बॉन्डिंग में, उसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये होता है हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। दिस इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, या फिर हम क्या कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। अब यहाँ पर मान लो D है या H है, वो रेट डिसाइड नहीं करेगा। HSO4 नेगेटिव जो होगा इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पर फिर से हमारा पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टेप हमारा रेट को डिसाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिस स्टेप डज नॉट डिसाइड रेट, डज नॉट इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर चाहे H हो चाहे D हो, आइसोटोप है D भी ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा? ABCD में से रेट इक्वल रहेगा तीनों में, तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ये थी हमारी आज की DPP। आई होप सबको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। That's all about it. Thank you very much बच्चों, and I wish you all the best for your future.